हेलो स्टूडेंट्स, आज होगा धमाकेदार क्लास। क्यों? क्योंकि हमने शुरू किया बिगिनर टू बॉस का सीरीज। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक जितना हो सके चैप्टर ग्रामीण बैंक से पहले करवा दूंगा, और साथ ही साथ काम किस पर आएगा? आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में काम आएगा। तीन एग्जाम है सामने, ग्रामीण बैंक क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का पीओ, ग्रामीण बैंक का क्लर्क और साथ ही साथ आईबीपीएस का क्लर्क। चार एग्जाम है और चारों एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है बेसिक से कवर करना चैप्टर्स को, और उसकी वजह से हमने शुरू किया बिगिनर टू बॉस का सीरीज। और बिगिनर टू बॉस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे? बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। अच्छे तरीके से बैठ के इसको नॉर्मल वीडियो मत समझना, प्रीमियम वीडियो है। जो मैं पेड क्लास में करवाता हूं वही करवा रहा हूं। ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आने वाला है। फोकस रखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का संपूर्ण ज्ञान। ओके, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बैंक एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है। क्वांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, फोकस करो। सबसे पहले कैलकुलेशंस के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले लिखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे किया जाता है। देखो लिखो मेरे साथ साथ। 1/1 दैट मीन्स 100%, 1/2 दैट मीन्स 50%, 1/3 दैट मीन्स 33.33% और 33 होल 1/3%, 1/4 that means 25%, 1/5 that means 20%, 1/6 that means 16.67% और 16 whole 2/3%, 1/7 14.28% और 14 whole 2/7%। ओके, इसके बाद फोकस रखो। यहां तक हो गया। नेक्स्ट 1/8 दैट मीन्स 12.5% और 12 होल 1/2%, 1/9 दैट मीन्स 11.11% या फिर 11 होल 1/9% भी बोल सकते हो। 2/9 भी आ सकते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 22.22%। 4/9 भी एग्जाम में आता है, वो क्या है? 44.44%। ओके, ये जो चीज है ना, दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद 1/10 that means 10%, 1/11 that means 9.09%। अब 1/11 से भी बहुत कुछ निकल सकता है। क्या क्या निकल सकता है? 2/11 18.18%, 3/11 27.27%, 4/11 36.36%। ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो और लिख लो। सब कुछ लिख लो ध्यान से। ओके, लिख लिया। अब कुछ चीजें हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2/3 that means 66.67%, 3/4 that means 75%, 4/5 that means 80%, 3/8
दैट मीन 37.5%। ये जो चीजें है, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ओके, अब इससे 3/8 से भी अलग एक चीज आता है, वो होता है 5/8। 5/8 वो है, अब 3/8 अगर 37.5% हुआ, 3/8 अगर 37.5% हुआ, तो 5/8 क्या होगा? 100 माइनस 37.5%, 62.5%, 62.5%। ठीक है, 62.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी से कुछ और चीज इंपॉर्टेंट है, वो देखो। 5/6 8.33%, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 6/7 8.57%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी के अलावा टेबिल, कोई भी स्टूडेंट को अगर कैलकुलेशन याद करना है तो टेबिल 30 तक रट्टा होना चाहिए, स्क्वायर 70 तक रट्टा होना चाहिए, क्यूब 30 तक रट्टा होना चाहिए। कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, ये सब चीज रट्टा होना चाहिए। रट लो, पूरा का पूरा रट लो। ट्रिक क्या काम कैसे करेगा बाद में मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन 70 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक का टेबल रट्टा होना चाहिए, पूरा का पूरा। और ये सब याद होना चाहिए। थोड़ा ट्रिक इसमें भी बता देता हूं मैं, थोड़ा ट्रिक इसमें बता दो, देख लो। एक चीज ध्यान रखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तब 100 हो रहा है। देखो, 50 दुगुना 100, 100 एकम 100, 30 3 गुना 99 करीब 100, 4 25 100, 5 20 100 मल्टीप्लाई करके। कुछ कुछ चीजें याद रखने के लिए ट्रिक याद कर लो। 7 का जब 7 होता है ना, 7 का 2 गुना 14 का 2 गुना 28। ट्रिक कितना अच्छा ट्रिक है। 7 का 2 गुना 14 का 2 गुना 28, तो 1/7 होता है 14.28। वैसे ही 1/7 के अलावा 1/7 के अलावा 2/7 भी एग्जाम में आ सकता है, 2/7 भी आ सकता है एग्जाम में। 2/7 क्या होगा? अगर 1/7 14.28 है तो 2/7 इसका 2 गुना होगा, 28.56%। ठीक है, 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना 56, खत्म। ये चीज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिया। ठीक, अब कुछ चीजें एक्सटेंडेड फॉर्म में है, वो चीज भी याद होना चाहिए। मैं पहले इसको डिलीट नहीं करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको यहां पे रखता हूं। ठीक है, यहां पर। तो अब देखो, कुछ चीज एक्सटेंडेड फॉर्म में है, जैसे कि अगर याद कर लोगे तो कैलकुलेशंस पे आसानी होगा। जैसे कि 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.67%, 1/16। अगर 1/8, अगर 1/8 12.5% है ना, तो 1/16 इसका आधा होगा, 6.25%, 6.25%। ठीक है, ठीक है, 1/8 का आधा 1/16। कोई 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 लोग सोचते डबल, डबल नहीं है। 1/8 का आधा मतलब क्या? ऐसा नहीं, आधा नहीं है, तो 8 गुना 16 हो गया, वैसे हो गया। ठीक है, देखो और कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26%, और 1/20 5%। 1/20 में एक इंपॉर्टेंट है 3/20 15%। एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत 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 बार। ये सब चीज याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसको छोड़, इसको लग रखता हूं। और कुछ चीजें हैं, और कुछ चीजें हैं जो याद होना चाहिए, जैसे कि कुछ मल्टीप्लीकेशन बहुत याद होना चाहिए, कुछ मल्टीप्लीकेशन। जैसे 11 into 12 132,
एग्जाम में रिपीटेडली आता है, रिपीटेडली। इसके अलावा 12 इंटू 13 156 रिपीटेडली आता है। इसके अलावा 15 का गुना भी आता है। 15 इंटू 16 240, या फिर 14 इंटू 15 210, ये भी इंपॉर्टेंट, 4 चीजें इसमें रिपीटेडली आता है, याद रख लो, याद रख लो। कोई और डाउट? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। क्या क्या सीख लिया? वह 1 से लेके 30 तक का टेबल, 70 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 6/6, 7, 1/7, 14.28, 1/8, 12.5%, 1/11.11%, 1/10, 10%, 1/11, 9.09%, 1/12, 8.33%, इसके ऊपर 2/3, 16.67%, 3/4, 75%, 4/5, 80%, 3/8, 37.5%, 5/8, 62.5%, सब कुछ याद होना चाहिए। 11 into 12, 132, 1130, 156, सब कुछ 1/13, 14 से 20 तक, 3/15, 15% बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रट्टा मार लो। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन का कुछ सीखेंगे। देखो, फोकस करो। नया एक स्टार मैंने स्लाइड बनाया, 15 स्लाइड की 14 स्लाइड में 14 स्लाइड में 14 तरीके का 14 टाइप का नया चीज सिखाऊंगा। फोकस। देखो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम जिसमें क्वांट है बहुत जरूरी आता है। 23 into 27, देखो कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर 23 into 27 है, कोई भी नंबर का अगर पहला डिजिट सेम है और साथ ही साथ आखिरी डिजिट को, 2 डिजिट को प्लस करने पर अगर 10 हो रहा है, पहला डिजिट सेम है और आखिरी दोनों डिजिट को प्लस करने पर अगर 10 हो रहा है, तो सिंपल काम करो, पहला जो कॉमन डिजिट है ना, उसका नंबर सिस्टम में नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2 के बाद कौन सा नंबर है नंबर सिस्टम में? 3 है, उससे गुना कर दो। तो 2 से 3 गुना करने में 6, और बाकी जो नंबर रह गया ना उसका गुना कर दो, 3 और 7 21, 621, आंसर खत्म। जो नंबर कॉमन है उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो बचा हुआ है उसका गुना कर दो, सिंपल। जैसे 33 into 37, मुझे बोलो 3 कॉमन है, 3 के बाद वाला नंबर कौन सा है? 4, तो 4 3 12, और जो बाकी रहेगा 3 और 7 21, हो गया खत्म। 44 into 46, 4 कॉमन है, 4 और 6 मिलके होता है 10, तो 4 कॉमन है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5, 4 को 5 से 5 करने में 20 गुना करने में, और 4 6 24, 2024 आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? इजी है ना? अगर इजी है तो इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन पे। कमेंट सेक्शन में इन सबका आंसर बताओ, स्क्रीनशॉट उठा लो और आंसर बताओ पॉज करके। नेक्स्ट आ जाओ। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर को स्क्वायर करने का ट्रिक बताता हूं, याद रखना 70 तक रट्टा होना चाहिए, इसके बाद भी ट्रिक बता रहा हूं। देखो कैसे होता है, कोई भी नंबर पकड़ लो, कोई भी 23 पकड़ लो, 23 लिखा नहीं, 23 पकड़ लो। 23 का स्क्वायर कैसे निकालता हूं? सिंपल एक काम करो, पहला वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, 2 2 4, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, 3 3 9, और दोनों नंबर का गुना करके 2 से गुना कर दो। पहला नंबर का स्क्वायर, आखिरी नंबर का स्क्वायर, दोनों नंबर के गुना करके 2 से गुना, तो 3 दूगुनी 6 दूगुनी 12, ऊपर लिख दो 12। अब ऐसे करके अब देखो 9 का 9 आ गया, 9 के सामने कुछ नहीं है ना, ये जो 2 है ना, 2 9 के सामने जो भी रहेगा ना उससे प्लस करके लिखूंगा। अभी कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 ही लिख दो, और बाकी जितना रहेगा सबको ऐड कर दो, 4 और 1 मिलके 5 हो गया, 529। 9 का 9, 2 का 2, 4 और 1 मिलके 5। ठीक है, अब मैं 2 डिजिट बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम 2 डिजिट आता है, 3 4 5 तो आता ही नहीं है, 3 डिजिट भी कर सकते हो आसानी से, इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे करके दिखाता हूं। 1 2 3 का स्क्वायर क्या होता है? तोड़ लो, पहला पार्ट को 12 पकड़ लो, आखिरी पार्ट को 3 पकड़ लो, तो 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, और 3 को 12 से गुना करके 2 से गुना, 3 12 36 दूनी 72, 72। अब प्लस कर दो, 9 का 9, 2 का 2, और 144 इंटू 7 कितने होता है? 151। ठीक है ना, हो गया आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना?
मैं 37 का स्क्वायर करके बताता हूं, बाकी सबका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। 37 का स्क्वायर बताओ, देखो कैसे होता है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 3 और 7 को गुना करने में 21, 21 को 2 से गुना करने में 42, 42। अब लिख दो 9 का 9, मैंने क्या बोला था ऐड करके लिखने के लिए, 4 और 2 6, जो बाकी रह गया सब ऐड कर दो, 9 और 4 13, 1369 हो गया खत्म। बाकी आंसर करो 47 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। इन पांचों नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए। स्क्रीनशॉट उठाओ, स्क्रीनशॉट उठाओ। उठा लिया? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर रूट निकालना कैसे है? स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने से पहले एक ट्रिक बता देता हूं, आ जाओ। स्क्वायर रूट निकालने से पहले, स्क्वायर रूट निकालने से पहले एक ट्रिक देखो, एक ट्रिक देखो। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मैंने क्या बोला? अगर 35 का स्क्वायर देखो, 35 एक ट्रिक सीखो। 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर मतलब क्या? 35 इंटू 35। इसका मतलब क्या है? मतलब सामने वाला नंबर इक्वल है और बाद में जो लास्ट का 2 डिजिट प्लस करने पे 10 हो रहा है। दैट मीन्स क्या करूंगा? 3 के नेक्स्ट नंबर सीरीज में कौन सा सिस्टम है? 3 को 4 से गुना करने पे 12, और जो नंबर रह गया 5 को 5 से गुना करने में 25, 1225। ये वाला ट्रिक कोई भी जिसमें 5 है ना लास्ट में यूनिट डिजिट में, उसमें अप्लाई होगा। कोई भी डिजिट इसमें अप्लाई होगा। इस वजह से मैं तो मल्टीप्लाई सिखाया था ना, इस पे स्क्वायर पे अप्लाई हो जाए। क्यों? क्योंकि 65 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 25 तो होगा ही होगा, 25 तो होगा ही होगा। सामने क्या है? 6, 6 को 7 से गुना करने पे 42। यहां पे क्या है? 5, 25 तो होगा ही होगा, 25 तो होगा ही। 7 को 8 से गुना करने में 56। समझ रहे हो ना कैसे ट्री के 5 का कोई भी नंबर के पीछे 5 है ना, तो कैसे स्क्वायर काम करता है। ठीक है, तो उसी से आता है स्क्वायर रूट। पहली बात है कि स्क्वायर रूट, मैंने क्या बोला? 70 तक रट्टा होना चाहिए। फिर भी मैं स्क्वायर रूट दिखाता हूं कैसे होता है। देखो, जैसे 729 का स्क्वायर रूट कैसे करूंगा? सिंपल, देख के कैसे बता सकते हो? देख के सिंपल। मुझे एक चीज बोलो, लास्ट में क्या दिया गया है? ये बोलो, लास्ट में क्या दिया गया है? ये बोलो पहले। लास्ट में है 9, 9 है लास्ट में। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? कि कोई भी दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करके 729 आ रहा है। ये सुन लो, देयर आर टू सिमिलर नंबर्स, आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच बोथ ऑफ दिस नंबर विल गेट व्हाट? 729। दैट मींस द यूनिट डिजिट जो है ना 9, कोई भी सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई करके 9 हो रहा है। कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 9 होता है? मुझे ये बोलो, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने में? या तो 3 इंटू 3, 3 3 9, या तो 7 7 7 49, लास्ट पे 9। दैट मीन्स व्हाट? जो स्क्वायर रूट है ना, इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, उसके आखिर में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब मुझे यह बताना है कि इसके सामने वाला डिजिट कौन सा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल एक काम करो, मुझे इतना बताओ, जब स्क्वायर रूट बोलेगा ना, लास्ट का 2 डिजिट कट कर देना। लास्ट का 2 डिजिट, सामने क्या रह गया? 7। सामने क्या रह गया? 7। मुझे इतना बोलो कि 7 जो है ना, कौन सी स्क्वायर के आसपास है? कौन सी स्क्वायर के आसपास है? इतना मुझे बोल दो जो 7 है। कौन सी स्क्वायर के आसपास 7 है? नंबर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। तो नंबर जो है ना, वो 2 2 जार 4, 3 3 जार 9 तो नहीं होगा। पता है क्यों 3 3 जार 9 नहीं होगा? क्योंकि अगर नंबर 3 लिख दिया मैंने, तो ये तो 7 है, 9 नहीं है, तो 3 तो होगा नहीं। तो कौन सा वाला होगा? कौन सा होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। कौन सा होगा? 2 होगा। ठीक है, समझ गया ना? यूनिट डिजिट देखा 3 और 7, सामने वाला ऐसा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है या तो 23 होगा या तो 27 होगा। अब होगा कौन सा?
सिंपल चीज, सिंपल चीज, मुझे इतना बताओ ये जो नंबर है ना किस रेंज में है, इतना बताओ किस रेंज में है। अगर रेंज बता दिया ना ये 2 भी निकालना नहीं पड़ेगा, मुझे रेंज बता दो कौन सा रेंज, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। रेंज कैसे कैसे होता है, रेंज 10 से 20 के रेंज में, 10 से 20 मतलब स्क्वायर, मैं स्क्वायर बोल रहा हूं, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर से लेके 40 का स्क्वायर, 400 से लेके सॉरी 300, 30 का स्क्वायर 900, 30 के स्क्वायर से लेके 40 का स्क्वायर, या तो 900 से लेके 1200, 40 का स्क्वायर से लेके 50 का स्क्वायर, 1200 से 2500, ऐसे 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 0 0 0 0। मुझे बोलो 729 कौन से स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, मुझे इतना बोल दो, सब कुछ छोड़ के इतना बोल दो, देख के पता चलता है 20 और 30 के स्क्वायर के मिडिल में पड़ रहा है। मिस क्वाट या तो 400 होगा या तो 900, इसके बीच में है 729। दैट मींस मेरा जो आंसर है वो 20 से 30 के अंदर है। दैट मींस इसीलिए ये 23 था, इसीलिए ये 27 था, इसी वजह से। अब मुझे बोलो 23 होगा कि 27 होगा, इसको भी सब कुछ दिमाग में समझाने के लिए टाइम लग रहा है, सब कुछ दिमाग में करूंगा, इसको करूंगा कैसे, अभी कैसे करूंगा, इसको कैसे होगा, मुझे बोलो कैसे होगा। सिंपल चीज देखो, सिंपल चीज देखो, मेरा जो रेंज था वो 20 से 30 में था, 20 से 30 के अंदर था मेरा रेंज, और 20 से 30 के अंदर मिडिल में कौन सा नंबर आता है, 25। 25 का स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर क्या है, 625। मेरा जो नंबर है 625 से ज्यादा है, मतलब 25 से ज्यादा होगा, इस वजह से 27 आंसर है। समझ गया ना। अब थोड़ा सा जल्दी करता हूं, 2209 2209 2209 रेंज कौन सा है, रेंज 2209 रेंज है 5 का 50 का स्क्वायर 2500, 2500 से नीचे है, 40 और 50 के स्क्वायर के मिडिल में, 40 और 50 के स्क्वायर के मिडिल में, सही है ना, 40 और 50 के स्क्वायर पे मिडिल में है, और 40 और 50 के मिडिल में है, लास्ट में है 9। सेम, या तो 40 से ऊपर 43 होगा या तो 47 होगा। अब 43 और 47 बीच में 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने सिखाया था, लास्ट में अगर 5 हुआ तो 25 लिखो और 4 को 5 से गुना करके 20 लिख दो। आंसर 20 25 से ज्यादा है, मतलब 47 होगा आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो 2809 2809 कौन सी रेंज में है, कौन सी रेंज में, 5 5 25, हाँ 50 और 60 की रेंज में लग रहा है, 50 और 60 की रेंज में, फिर से लास्ट में 9 है, या तो 53 होगा या तो 57 होगा, बीच में कौन सा है 55 का, 55 का स्क्वायर क्या है, लास्ट में 5 है तो 25 और 5 को 6 से गुना 30, 30 25 से कम है, मतलब 53 आंसर, खत्म। समझ रहे हो ना, इजी है ना ये वाला। और सब कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जल्दी स्क्रीनशॉट उठाओ, जल्दी 5929 और सब कुछ जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट आ जाओ, क्यूब रूट कैसे निकालोगे, क्यूब रूट बहुत आसान है, क्यूब रूट बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, देखो लास्ट में कौन सा है, 1 है, कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने में 1 आता है, क्यूब रूट मींस व्हाट, 3 सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करके, कौन से 3 सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, मुझे इतना बोल दो। एक ही तो है, 1 को 3 बार गुना करोगे 1 आएगा, तो ए है 1, इसके अलावा लास्ट को 3 छोड़ दो, सामने है 29। अब बोलो कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे या तो 29 से कम या 29, क्रॉस नहीं कर सकता, 29 या कम या 29, कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने में, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में क्या होता है 27, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में 64, ये तो 27, 64 नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, तो 31 आंसर, खत्म। 3 और 1, लास्ट में है 6, कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 आता है, 6 6 को ही 3 बार गुना करो 6 आएगा, क्योंकि 6 को 3 बार, 6 का क्यूब कितना होता है 216, लास्ट में 6, तो 6 लिख दो, 3 संख्या कट कर दो, लास्ट में 46, 46 कौन से क्यूब के सामने आ रहा है, 3 का क्यूब कितना है 27, 4 का क्यूब 64, क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, 64 नहीं है, ये 3 4 नहीं है, तो 3 ही होगा 36, लास्ट में 7, कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो लास्ट में 7 आता 7 आता है, 3
3 को 3 बार गुना करने पे, ठीक है। लास्ट का 3 संख्या काट कर दो, 79। कौन से नंबर 79 के सामने है? 4, क्योंकि 4 का क्यूब है 64 और 5 का क्यूब है 125, जो नहीं है। लास्ट में 8 है, कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला लास्ट में आता है? 8। 2 को, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, तो 3 कट कर दो, 140। कौन सा नंबर 140 के आसपास है? 5, क्योंकि 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, जो नहीं है तो 52। बाकी का आंसर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक और सब्सक्रिप्शन जरूर चाहिए। सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एक थोड़ा सा और शॉर्टकट एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखना। एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, इसमें एक ट्रिक बता देता हूं, लिख लिया ना? एक ट्रिक बताता हूं शॉर्टकट, देखो। एक देखो ट्रिक, देखो ध्यान रखना। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, ध्यान रखना। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। एक चीज ध्यान दो, जो नंबर का क्यूब हो रहा है ना, जो नंबर का क्यूब हो रहा है, वो जो नंबर है ना, या तो सेम नंबर है, सेम डिजिट है, या तो 10 से माइनस करने में वो वाला डिजिट आ रहा है। जैसे जैसे 5 का क्यूब लास्ट में 5, 4 का क्यूब लास्ट में 4, 6 का क्यूब लास्ट में 6, 9 का क्यूब लास्ट में 9, और 2 का क्यूब 10 माइनस 2 8, 3 का क्यूब 10 माइनस 3 7, 7 का क्यूब 10 माइनस 7 3, 8 का क्यूब 10 माइनस 8 2। समझो ना? एक ट्रिक है, तो याद रहता है, याद रहता है। या तो सेम नंबर होगा या तो 10 से माइनस करके हो जाएगा। हो गया? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? सबसे पहले याद रखो कि अभी मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 5 से गुना करना। पहले सिखाऊंगा मैं 5 से गुना करना। एग्जाम में 5 से गुना बार बार आता है, तुम्हारे लाइफ में भी ध्यान रखना, 5 से गुना बार बार आता है, याद रख लो। कैसे होगा? कोई भी नंबर को आज से अगर 5 से गुना करने के लिए बोले तो 5 से गुना मत कर देना, नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स हाफ कर दो, हाफ करके एक 0 ऐड कर दो, हो गया काम खत्म। 24 का हाफ कितना होता है? 12, एक 0 ऐड कर दो, कितना होता है? 120। अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि सर 5 से गुना सिखा रहे हो, 6 से गुना क्यों नहीं सिखा रहे हो? 90% टाइम 5 से गुना ही आएगा, मुझे मालूम है, एग्जाम में आता है। 6 से गुना कैसे होगा वो भी सिखाऊंगा आखिरी में। जो दिखा रहा हो, जो सिखा रहा हो, जो समझा रहा हो, वो पहले समझ लो, बाद में बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। 36 को 5 से गुना, 36 को 5 से गुना करूंगा ना, 2 से हाफ करके 0 ऐड कर दो। 36 का हाफ 18, 0 ऐड कर दो 180। 48 का हाफ 24, 240। 32 का हाफ 16, 160। खत्म। तो और क्या चाहिए? ये चारों का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, चारों का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने तो इवन डिजिट सिखा दिया, ऑड डिजिट क्यों नहीं सिखा रहे हो? नहीं आएगा, मुझे मालूम है, नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम। एक्सपीरियंस है मुझको। अगर आ गया तो क्या करोगे? क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है। फिर भी देखो, टीचर जो समझा रहे हैं ना, मैं बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, बहुत साल हो चुका है, मुझे मालूम है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। आर्ग्यू कर सकते हो, ये ऐसा नहीं, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है। ज्यादा आर्ग्यू करोगे, जो गोल है ना उससे दूर हट जाओगे। पहले समझ लो, पूरा नॉलेज कलेक्ट कर लो, बाद में आर्ग्यू कर सकते हो। नॉलेज पहले कलेक्ट करो, ठीक है। अगर और डिजिट आया तो कुछ नहीं, 1 5 एक्स्ट्रा जोड़ देना, हो गया। जैसे जैसे 37 इंटू 5, इसको 36 इंटू 5 समझो। 36 इंटू 5 कितना होता है? 2 से डिवाइड करो ना, 18, 0 ऐड करो 180, एक 5 जोड़ दो 185, 185। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 37 मीन्स 36 प्लस 1,
इस वजह से एक 5 एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, सिंपल है। समझ गए? समझ गए? अगर ये समझ गए तो दूसरा चीज समझना पड़ेगा। कौन सा वाला? 5 से डिवाइड सीख लिया, 5 से गुना सीख लिया, 5 से डिवाइड भी तो सीखो ना। कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड कैसे किया जाता है। अब आज से अभी से ध्यान रखना, हमारे नेचुरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी ना 5 से गुना और 5 से डिवाइड हमेशा आता है। कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन में काम आ ही जाएगा। ठीक है? 5 से डिवाइड कैसे करोगे? सिंपल काम करोगे। 5 से गुना मतलब 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड मतलब 2 से गुना, उल्टा। तो 2 से गुना करोगे 48 होगा। 24 का 2 गुनी कितना होता है? 48। और मैं जब डिवाइड करता हूं ना, संख्या घट जाता है कि बढ़ जाता है? घट जाता है। गुना जब करता हूं संख्या घटता है कि बढ़ता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, उसी वजह से मैंने एक 0 ऐड किया। और यहाँ पे घट जाएगा, उसी वजह से एक पॉइंट घटा दूंगा, तो 4.8 आंसर। जैसे 36 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 5 से डिवाइड, 5 से भाग मतलब 2 से गुना। 36 का 2 गुनी 72 और एक पॉइंट घटा दो 7.2 हो गया। समझ गए? समझना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। कोई भी नंबर को 15 से गुना कैसे करूंगा? कोई भी नंबर को 15 से गुना कैसे करूंगा? बोलो, 15 से गुना कैसे करूंगा कोई भी नंबर को? सिंपल है, नंबर को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से गुना कर दो और एक 0 ऐड कर दो, खत्म। 2 से डिवाइड, 3 से गुना, 0 ऐड। तो 24 को 2 से डिवाइड 12, 3 से गुना 36 और 0 360, खत्म। 24 इंटू 25, 2 से डिवाइड, 24 को 2 से 12, 5 से गुना, 3 से गुना, अच्छा ये 15 वाला गुना समझ गया ना? 2 से डिवाइड, 3 से गुना, 0 ऐड। कोई नंबर को 25 से गुना करने के लिए बोले ना, 25 से गुना करने के लिए, तो तब एक काम करो, 2 से डिवाइड करो, 5 से गुना कर दो और एक 0 ऐड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने पे 12, 5 12 60, 600 आंसर। कोई भी नंबर को 35 से गुना करने के लिए बोले, 2 से डिवाइड कर दो, 7 से गुना कर दो और एक 0 ऐड कर दो। तो 24 को 2 से डिवाइड करने पे 12, 7 को 12 से गुना करने में 84 और एक 0 ऐड कर दो 840। ठीक है, टट्टा मार लो, याद कर लो। सही है, नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी नंबर को 45 से गुना करने के लिए तो कैसे करोगे? सिंपल, 2 से डिवाइड, 9 से गुना और 0 ऐड। तो 2 से गुना करने पे 12, 2 से डिवाइड करने पे 12, 9 से गुना करने पे 108, तो 1080। कोई भी नंबर को 55 से गुना करने के लिए 2 से डिवाइड, 11 से गुना और एक 0 ऐड। तो 24 को अब 11 से गुना कैसे करूंगा? बहुत बड़ा नंबर है। अब 11 से गुना करना सीखो। 2 डिजिट का नंबर तो 11 से गुना बहुत इजी हो जाता है। 24 को 11 से गुना ना, कुछ नहीं, 2 का 2, 4 का 4, 4 और 2 मिलके 6, 264, खत्म। पहला नंबर, आखिरी नंबर, दोनों का एडिशन, खत्म। अब 3 डिजिट आ गया तो कैसे करोगे? सिंपल, 2 था 43 ना, कुछ नहीं, 3। सिंपल लॉजिक पता है क्या? पीछे वाला नंबर से ऐड हो गया रहा है। 3 का 3, 4 और 3 मिलके 7, 4 और 2 मिलके 6 और 2 का 2। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? एक और नंबर है 3752, देखो, इंटू 11, देख लो, 2 का 2, 5 और 2 मिलके 7, 7 और 5 मिलके 12, रह गया 1। देखो फिर से, 2 का 2, 5 और 2 मिलके 7, 5 और 7 मिलके 12 का 2, रह गया 1, 7 और 3 मिलके 10 और एक 11 का 1, फिर से एक रह गया। अब 3 तो खाली आएगा नहीं, एक साथ में आएगा, तो 41,270 आंसर। वैसे ही 24 को अगर 2 से गुना करूंगा तो क्या होगा? 12। अब 12 से 11 से गुना करूंगा, 1 का 1, 2 का 2, 2 और 1 मिलके 3, 132 और 0 8, 1320, खत्म। समझ रहे हो ना कैसे होता है? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट आ जाओ। एडिशन कैसे करूंगा? एडिशन करना बहुत 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 जरूरी है, एडिशन सीखना। देखो एडिशन कैसे होता है, मैं कैसे एडिशन करता हूं याद रखो। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं जैसे करता हूं वैसे ही करना, याद रखो। 2 डिजिट के एडिशन कैसे करता हूं? 24 प्लस 37 है ना, कुछ नहीं, 20 और 30 मिलके 50 और 4 और 7 मिलके 11, 50 और 11 61।
या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, 37 मतलब 36 प्लस 1, और 24 और 36 होता है 60, 60 और 1 61, ऐसे कर सकते हो। दूसरा वाला कैसे कर सकते हो, ये भी करने का दो तरीका है। 70 कौन नंबर दिखाई दे रहा है ना, नंबर 72 इंटू 29, किसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, या तो सिंपल करो, 70 और 20 होता है 90, और 9 और 2 होता है 11, 90 और 11 101, या तो ऐसे कर लो, या फिर इस 29 को एक बेस अच्छा नंबर बना दो, यहां से एक इसको दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये 71, सॉरी, ये कितना हो जाएगा 71, और ये कितना हो जाएगा 30, हुआ ना 70 और 30 101, अच्छा लग रहा है देखने में। 56 और 43, इसको कैसे प्लस करोगे, 40 और 50 मिलके 90, और 6 और 3 मिलके 99, सिंपल। इसको कैसे करोगे, 80 और 20 मिलके 100, 2 और 1 में 4 और 1 में 5, 105। दिखने में आसान लग रहा है कि सर ये तो इजी चीज है, एक ऐसा टफ हो गया। एग्जाम में पता है क्या होता है, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में हम लोग कॉपी में लिख लिख के इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं ना कॉपी में, एग्जाम में दिमाग हम लोग को सिग्नल क्या देता है कि तुझसे नहीं होगा, तू कॉपी में ही कर, तो दिमाग है ना प्रेशर के टाइम में ऐसे करने लग जाता है, 81 प्लस 24 हाथ में ये के ऐसे करने लग जाता है। उस वजह से दिमाग को ट्रेन करो। डेली सुबह नींद से उठ के एक पेज भर दो, कुछ भी लिखो दिमाग में, कुछ भी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करो, एक पेज पूरा करो, 15 दिन बाद बात करना, कमेंट सेक्शन में बोलना कैसा चेंज हुआ है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, 60 और 30 90, 7 और 1 8 98, इसको कैसे करोगे, 70 और 20 90, 6 और 2 8 98। तीन डिजिट वाला प्लस कैसे करोगे, 200 और 100 300, 30 और 30 60, 360 360, 4 और 7 11 371, ये सुन लो, 360 प्लस 11 371। इसको कैसे करोगे, 7 और 4 1100, 1130 1133। इसको कैसे करोगे, 5 और 3 8 मतलब 800 800, और 4 और 2 6 860, और 3 और 1 4 864। बाकी होमवर्क रह गया, कर सकते हो ना। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करूंगा, ये वाला बहुत टफ है, ये वाला बहुत टफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो कैसे होगा, ये वाला कैसे करोगे, ध्यान रखो ध्यान रखो। अभी तक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ध्यान रखो कैसे करता हूं मैं, कैसे करता हूं, 40 से 10 गया, मैं 42 से 17 नहीं, 40 से 10 गया 30, और 20 से 7 चला गया -5, 30 से -5 25। समझ लो ना क्या बोल रहा हूं, 40 से 10 चला गया 30, 20 से 2 से 7 चला गया 5, तो क्या हो गया -5, 30 -5 25। यहां पे 40 से 30 चला गया 20, 5 से 2 चला गया 3 23। यहां पे 7 से 5 चला गया 2 मतलब 20, 9 से 5 चला गया 25, ठीक है। यहां पे कैसे करूंगा, 70 से 50 चला गया 20, 7 से 9 चला गया -2 दैट मीन्स 18। ये सुन लो, 70 से 50 चला गया 20, और 7 से 9 चला गया -2, 20 -2 18। इसको कैसे करूंगा, 60 से 40 चला गया 20, 7 से 9 चला गया फिर से -2 18। इसको कैसे करूंगा, 40 से 10 चला गया 30, 2 से 4 8 चला गया -6, 30 -6 24। इसको कैसे करूंगा, 82 -47, 80 से 40 चला गया 40, 2 से 7 चला गया -5, 40 -5 35। समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब 3 डिजिट वाला कैसे करोगे, 3 डिजिट वाला दो दिखा था तो बाकी घुमा रहेगा। देखो 30 से 300 से 100 चला गया 200, 20 से 70 चला गया -50। ये सुन लो, 30 से 100 चला गया 200, 20 से 70 चला गया -50, 200 -50 150, और 4 से 8 चला गया -4, तो 150 -4 146। नेक्स्ट आ जाओ, 500 से 400 चला गया 100, 20 से 70 चला गया 50, 100 -50 50, और 9 से 8 चला गया 1 प्लस में 1 51।
यहां पे 400 से 100 चला गया 300, 20 से 70 चला गया -50, 300 -50 250, और 1 से 2 चला गया -1, 250 -1 249। बाकी होमवर्क करोगे। नेक्स्ट देखो 4 डिजिट वाला कैसे करवाता हूं, देखो कैसे करवाता हूं। 3000 से 1000 चला गया 2000, 700 से 200 चला गया 500, 2500, 10 से 40 चला गया 30, 2500 से 30 चला गया 2470, और 2 से 5 चला गया -3, 2470 से 3 -66, खत्म। सही है। स्पीड में करोगे ना, कैलकुलेशन करोगे ना, हो जाएगा। स्पीड में करोगे आराम से हो जाएगा, कोई नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको कैसे करोगे, इजी है ना, इजी है। 4000 से 3000 के 1000, 3000 से 300 से 200 100, 1000 100, 50 50 चलेगा 1100, 1100, खत्म। तो इसको कैसे करूंगा, इसको कैसे करूंगा। 7000 से 6000 चला गया 1000, 200 से 100 चला गया 100, 1100, 40 से 70 चला गया -30, तो 1100 से -30 1070, 1070, और 5 से 3 चला गया तो 1072, खत्म। सिंपल है, कुछ टफ है ही नहीं। सही है ना, हाँ सही है। नेक्स्ट आ जाओ, होमवर्क करोगे बाकी। नेक्स्ट आ जाओ। अब कोई भी यूनिक नंबर है उसका मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, कोई भी यूनिक नंबर है उसका मल्टीप्लाई। देखो 34 इंटू 23 मैं कैसे करता हूं, 34 इंटू 23 सिंपल चीज है। 34 को 2 से गुना करने पे 68, मतलब 680। मैं इसको 23 नहीं, मैं इसको समझ रहा हूं 20 + 3, ठीक है। तो 34 इंटू 20 कितना, 680, और 34 को 3 गुना करने में, 34 3 में गुना करने पे 102 हो गया ना। तो 2 8 782, खत्म। नेक्स्ट 27 इंटू 24, 27 इंटू 24 इसको कैसे गुना करते हो, सिंपल। 27 को 2 से गुना करने में 54 540, और 27 को 4 से गुना करने में 27 2 54 2 108, 108, तो कितना होता है 4 8 648। क्योंकि मुझे सिंपल कैलकुलेशन, मुझे टेबल में भी सब कुछ याद है, इसलिए हो रहा है। इसलिए बोलो रट्टा मार लो टेबल, रट्टा मार लो टेबल को। अब 73 इंटू 56 कैसे होगा, 73 इंटू 56 इसको लेके कैसे होगा, 73 इंटू 56 ये कैसे होगा, देख लो। सिंपल काम करता हूं, इसको ऐसे सोचो, 70 + 3 50 + 6, मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे ही करो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मुझे करके नंबर एग्जाम में आए, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। तो 5 को 70 से गुना करने पे 3500, इसका काम तो खत्म। और 50 को 3 से गुना करने पे 150, ये तो खत्म हो गया। अब 6 को 7 से गुना करने पे 420, और 6 को 3 से गुना करने पे 18। अब ऐड कर दो, 8 का 8, 5 6 7 8, 5 4 9 और 1 10, 0 हाथ में 1 3 4 4088, खत्म। ऐसे होगा, ऐसे होगा। सिंपल है। अब तुम्हें लग रहा है कि ये तो टफ है, बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। फिर से बताता हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। देखो 77 को 70 + 3 56 को 50 + 6 5 7 35 3 3500, 50 को 3 से गुना करने पे 150, 50 खत्म। 6 को 7 से गुना करने पे 420 और 318। अब ऐड करो 8 5 6 7 8 5 4 के 6 4 10 0 1 4 4088, ठीक है। अब मैं तो लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में तोड़ के कर सकते हो। ये जो है ना 60 × 37, इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो फ्रैक्शंस का जो है ना, फ्रैक्शन में से कैसे मैं कैसे करता हूं, देखो नंबर क्या है ध्यान से देखना, नंबर क्या है, नंबर क्या है ध्यान से देखो। 12 होल 3/4, एक चीज तुम्हें पता है 3 होल 1/4 जो बात है ना, 3 + 1/4 वही वाला बात है।
सेम ही चीज, सेम चीज है। इसको प्लस लिखो, यहाँ पे कुछ ना लिखो, सेम ही चीज है, मिक्स फ्रैक्शन है, सेम ही चीज है। अब देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं पहले जो नेचुरल नंबर, नॉर्मल नंबर उसको तोड़ देता हूँ। 12 से 10 चला गया 2, 13 और 2 15, 15 से 4 चला गया 11, इसको पहले 11 लिखो। इसके बाद 3/4 और 1/4, 3/4 1/4, 3/4 से 1/4 क्या रहा, 2/4, 2/4 मीन्स क्या 1/2, लिखो 1/2। बाद में क्या है 2/5 है और 1/6 है, तो 2/5 है और 1/6 है। अब इसको कैसे करोगे, इसको करने का दो तरीके हैं, या तो एलसीएम करो, या तो एलसीएम करो, या तो एलसीएम करो, या तो दूसरा एक और 2-3 तरीका है, या तो एलसीएम, या तो एलसीएम करो, ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा वाला एलसीएम ही थोड़ा अल्ट्रा लेवल टाइप के एलसीएम, इसको 11 ही रखो प्लस करके। 5, 6 और 2 के एलसीएम बड़ा हो जाता है। मैं तीनों के एलसीएम को 6 पकड़ लेता हूं, 6 करूंगा कैसे, अगर 6 पकड़ता हूं ना, अगर 6 पकड़ता हूं तो ये कितना होगा 3। 5 को मैं 6 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 5 को 1.2 से गुना करने पे 6 होता है, कैसे मालूम है, प्रैक्टिस कर करके। 5 को 1/2 से गुना करने में 6 होता है, अगर 5, क्योंकि 5 को 50 को 12 से, 5 को अगर 5 को 12 से गुना करने में 60 होता है ना, 5 12 60 ना, तो 5 को 1.2 गुना करने में 6 नहीं होगा, तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो हो गया 6, ठीक है। अब मैं जिसको 1.2 से गुना करके 6 बनाता हूं ना, तब मैं इस 2 को भी तो 1.2 से गुना करने में 2.4 बना सकता हूं, और ऊपर तो 1 है ही, तो 3 4 5 और 1 6, 3 4 5 6 तो इधर ही हो गया, 6 इधर हो गया ना, तो इधर क्या रह गया ऊपर 6.4/6 11, मैं इसको 12 कर देता हूं, 12 प्लस 0.4/6, 0.4/6 नहीं चला गया, 0.4/6 क्या है 4/60 है, तो 2/50, 4 से गुना करोगे 30 होगा, 15 होगा, 15 होगा, 1/15 होगा, 12 होल 1/15 ऐसा ही कुछ होगा, सही है ना, यही तो लग रहा है। देख लेता हूँ एक बार, 2/4 2/5, अच्छा ये माइनस है बीच में, माइनस है, तो माइनस है बीच में, ये तो माइनस है, तो माइनस है, तो माइनस है, ठीक है, तो माइनस है, माइनस है, अगर माइनस हुआ ना तब तो कैसा आंसर नहीं होगा, माइनस माइनस है, तो 3 और 2 मिलकर कितना होता है 5, 5 से 1 चला गया 4, दैट मीन्स क्या 4.4 डिवाइडेड बाई 6 11 होल। अब 4.4 को 44 समझ लो, इसको 60 पकड़ लो, इसको 44 बना लो, अब 4 से डिवाइड करो, 4 से 11, 4 से 15, क्या हुआ, यही बहुत आंसर है 11 होल 1/15, या तो ये आंसर, या फिर तीसरा वाला, दूसरी पहला, ये दूसरा, और तीसरा वाला देखो मैं क्या करता हूं, 11 होल 1/2 मतलब परसेंट में कन्वर्ट कर लो 50%, 2/5 मतलब 40%, 1/6 मतलब माइनस पे 16.67%, अभी मैं समझाया था थोड़ी देर पहले, तो 50 और 40 कितने होता है 90, 90%, 90% 16.67 चला गया तो 73.33, ये सुन लो 73.33 है, 73.33 होगा ना, हाँ 73.33%, दैट मीन्स व्हाट, करीब करीब 75% के बराबर, इससे कम है, आप ऑप्शन देख के बता सकते हो, ऑप्शन देख के बता सकते हो, दैट मीन्स ये 11 होल 3/4 के बराबर है, 3/4 मतलब 75%, तो 75% के बराबर है, ठीक है, तो इसके करीब करीब आंसर होगा, और ये तो 11/15 है, ऑप्शन देख के बता सकते हो, ऑप्शन जब देखोगे ना, ऑप्शन में गारंटी मालूम चल जाएगा, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा कि वो 75% से ऊपर नीचे ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब 15 में 11 73.77% करीब आता है, ठीक है, वैसा ही है, क्यों, क्योंकि इससे अगर 4 से गुना करोगे, इसको भी 4 से गुना करें, ये 3 4 12, 4 4 16, 15 में 11, 16 में 12, एक एक ज्यादा है, आसपास ही तो नंबर है ना, आसपास नंबर है, तो बता सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे। अब दूसरा नंबर याद हुआ ना, अब दूसरा देखो कैसे करूंगा, अब दूसरा देखो 5 प्लस 10 15 माइनस 3/4 माइनस 2/5, मैं कैसे करता हूं, अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे,
ध्यान देखना, ध्यान से, बहुत स्टार मार्क देखे रखो, ध्यान रखना। 15 को ना मैं दिमाग पे 14 होल 4/4 समझ सकता हूं कि नहीं, ये सब बताओ। क्यों? क्योंकि 4/4 होता है 1 और 14 + 1 15। मैं इसको ऐसे अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ गया ना। तो ये -3/4 कितना? 1/4। तो 14 होल 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो? ध्यान दे रहे हो ना। 15 को 14 होल 4/4, तो 4/4 -3/4 1/4, तो 14 होल 1/4 -2/5। अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे? मेरा वाला फ्रैक्शन दिमाग पे लगाओ तो हो जाएगा। कैसे? 14 1/4 मतलब 25%, 2/5 मतलब 40%। तो 25% 14% क्या 15%। तो 14 को टू टोटल नंबर है, उससे 15% माइनस 15% कितना होता है? 3/20 नहीं होता? अभी मैंने सिखाया नहीं था। तो 14 -3/20। तो अब फिर से 14 - 3/20, 14 को 13 + 20/20 समझ लो। 14 को दिमाग में 13 + 20/20 समझ लो। तो आंसर क्या होगा? 13 20/20 - 3/20 17/20। आंसर खत्म। अब करके देखो, ये करके देखो, ये वाला 50 करके देखो। 15 - 20, इसको करोगे होगा प्लस 15 8 23 20 15 8 23 20 15, इसको कितना 15 23/20 क्या है? -20 + 3/20 नहीं है, तो 20/20 क्या है? 1। तो 15 - 1 14 - 1/20, 14 - 1/20, 3/20, 14 - 3/20 आया नहीं? 14 - 3/20। अब देखो 14 - 3/20 लोगे, उसको एलसीएम करोगे, 14 2 28 280 आएगा, -3 आएगा, 273 आए, 277 आएगा। इसको 20 से डिवाइड करोगे, 20 × 20 लिखोगे, 73 लिखोगे, 20 3 × 7 आएगा, ये 13 आएगा, ऊपर 13 लिखोगे, नीचे 20 लिखोगे, 13 और ऊपर क्या 7 आएगा, 7 आएगा। तो इसको 17 लिखोगे, ऊपर 17 आएगी। इतना करने से चाहिए वाला कर दो। समझ रहे हो ना वाला कैसे करूंगा? देखो फिर से दिखाता हूँ। 14 - 3/20 क्या होता है? मैं इसको 13 + 20/20, तो 20 से 3 क्या 17/20 13। अब कोई भी नंबर पकड़ लो, 21 - 5/6 क्या होगा? कैसे करोगे? सिंपल। 21 मतलब क्या? 20 + 6/6, तो 20 + 6/6 से 5/6 खत्म, 1/6, तो 20 होल 1/6 आंसर खत्म। इजी है ना? बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा। अगर गजब का ट्रिक लगा, अगर गजब का ट्रिक लगा तो लाइक करो, शेयर करो चैनल को। नेक्स्ट आ जाओ। अब एक देखो, बॉडमास रूल में होता है क्या होता है? ब्रैक कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। एक चीज याद रखो, बॉडमास जो रूल्स है ना, सारे लोग है ना इसको रूल्स के हिसाब से याद रखते हैं कि कोई नया रूल्स है, रूल्स के हिसाब से याद रखते हैं। रूल्स के हिसाब से इसको मत याद रखो। कैसे होता है देखो, पहले मैं पहले 2 3 ट्रिक समझाता हूं। देखो आज से याद रखना, मल्टीप्लाई मतलब ऊपर मल्टीप्लाई, डिवाइड मतलब नीचे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स ऊपर गुना, डिवाइड मीन्स नीचे गुना। मल्टीप्लाई मीन्स ऊपर गुना, डिवाइड मीन्स नीचे गुना। क्या? मल्टीप्लाई मीन्स ऊपर गुना, डिवाइड मीन्स नीचे गुना। तो 30 × 30 डिवाइड है तो नीचे 30। इस डिवाइड का मतलब ये 30 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड का मतलब पूरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर होगा 30। जैसे ये बहुत से लोग पता है क्या समझते हैं, 30 नीचे 30 उसके नीचे 30, ऐसा नहीं है। ये 30 नीचे क्या है? 30 डिवाइड है ना, नीचे ही 30। जितने बार डिवाइड लिखेगा इस लाइन के नीचे ही होगा। खत्म कहानी 1/30। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ऑफ का मीनिंग क्या है? ऑफ का मीनिंग,
ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, बट एक लॉजिक है, सिर्फ उसी नंबर के साथ, पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं। दैट मीन्स व्हाट, यहां पर तो नॉर्मल है 30 इंटू 30 होगा, लेकिन इस नंबर पे क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 30। अगर सेम यहां पे ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई होता ना तो ये 30 ऊपर होता है। मैंने क्या सिखाया, मल्टीप्लाई मीन्स ऊपर मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पे ऑफ हुआ ना, ऑफ मीन्स किसके साथ, इसके साथ। दैट मीन्स व्हाट, ये जहां जहां जाएगा उसके साथ ये चला जाएगा। तो 30 डिवाइड 30, नीचे 30 तो कट कर दो 1/30। समझे, ध्यान से देखना, पॉज से 2-3 बार रिपीट करके देखना। अच्छा, डिवाइड मीन्स क्या, नीचे मल्टीप्लाई, स्लैश भी किया डिवाइड ही है, लेकिन स्लैश का मीन्स डिवाइड नहीं है। ध्यान से देखो, एक होता है डिवाइड करना, डिवाइड मीन क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना। कोई भी एक टोटल नंबर है उसको मैं छोटे छोटे पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, उसका मीनिंग होता है डिवाइड। लेकिन जो स्लैश होता है ना, उसका मीनिंग होता है पोर्शन। दैट मीन्स व्हाट, 2/4 का मीनिंग पता है क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को मैंने 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये है कि 4 में से 2 एक पोर्शन है। दैट मीन्स व्हाट, ये अकेला कभी नहीं आ सकता, जहां जहां 2 जाएगा 4 वहां वहां जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक अलग नंबर है, अलग नंबर है, दोनों अलग अलग चीजें। ये 30 रुपए हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है ना अलग अलग नहीं होता, सेम यूनिट में होगा, सेम होगा। इसका मतलब होता है स्लैश, समझ गया ना, स्लैश और डिवाइड सेम नहीं, अलग अलग है। उस वजह से अगर ये डिवाइड होता ना इस टाइप का तो सीधा नीचे आ जाता, नीचे आ जाता, लेकिन इसमें होता क्या होगा, 30 डिवाइड 30, ये 30 स्लैश किसके साथ है, इसके साथ है, तो नीचे आएगा 30, तो ऊपर घूम के ऊपर हो जाएगा, आंसर होगा 30। यहां पे आ जाओगे तो मल्टीप्लाई नॉर्मल, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, गजब का कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब दोस्तों को रिकमेंड करो जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट है। अब देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, किसमें कंफ्यूज होते हैं, बॉडमास में, कि बॉडमास में बोला है पता है क्या, डिवाइड करो, मल्टीप्लिकेशन करो, बाद में एडिशन सब चीज करो। बॉडमास में ये सब नहीं बोला है, हम लोग खुद ने क्रिएट किए सब। नॉर्मल रूल का मतलब है, मुझे एक चीज नॉर्मल लॉजिक समझो, घर में शादी है, तुम्हारे घर में शादी है, 5 भाई हैं, 5 बहनें, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया काम को, 5 लोग, 5 बहनें 5 काम करेंगे, 5 भाई 5 काम करेंगे। अब किसी भाई को डिस्ट्रीब्यूशन में, जो डेकोरेशन में जो फ्लावर है ना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। मुझे सिंपल चीज बोलो, उसका मिलने के बाद उसमें फ्लावर में थोड़ा सा कमी आ गया, फ्लावर में थोड़ा सा कमी आ गया, अब उसको और 2000 रुपए की फ्लावर चाहिए। अब वो क्या करेगा, खुद से 2000 लगाएगा, भाई है, या तो कुछ और जगह से अरेंज करेगा और इसको अलग से लिख लेगा, यही तो करेगा ना। या फिर ये करेगा कि उसको 2000 का फ्लावर चाहिए, पूरा घर को मीटिंग बैठा देगा, शुरू से शुरू करो, तुमने इतना खर्च किया, तुमने उतना खर्च किया, तुमने खर्च किया, अब प्लस करो। क्या करेगा, एडिशन वाला जो पार्ट है ना, सब कुछ वो होता है लास्ट में। तुम्हें कितना चाहिए फैमिली में, उसको कितना चाहिए, उसको उसने कितना खुद से खर्चा किया, उसको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, वो सब बाद में होता है। गुना वाला जो पोर्शन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला, कि मैंने 100 घर के लिए 100 फ्लावर खरीदा, 100 दरवाजे के लिए 100 फ्लावर खरीदा, गुना भाग जो होता है ना वो पहले होता है। इस वजह से लॉजिक समझे ना, गुना भाग पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, सब कुछ एक साथ लाने के लिए। उस वजह से अगर कोई भी ऐसे रूल्स आए, सिंप्लीफिकेशन पार्ट आए, तो याद रख लो, ये वाला एक पोर्शन है, ये वाला अलग 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 पोर्शन है। पहले इसको अलग कर दो। अब इसमें ना बॉडमास रूल लगाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई में सिंगल डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 30 खत्म, 30 अलग रखो, 50 एक 67 इंटू 2 134 माइनस पे, ये प्लस पे। अब 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5 माइनस 27 को 5 से गुना 135। अब प्लस माइनस पे कुछ भी आगे करो, कुछ भी बाद में करो, फर्क नहीं पड़ता। वो यही तो मेन चीज है, तुम लोग प्लस माइनस सिंगल रहे फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड मल्टीप्लाई सिंगल नहीं फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस में एक साथ रहे तो फर्क पड़ जाता है। उस वजह से नया चीज इंट्रोड्यूस किया, बॉडमास रूल। अभी तो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जा रहे हो, ये सब बेसिक चीज क्लियर कर लेना, ठीक है, खत्म।
अगर अच्छा लगे, सामने है एग्जाम, उसके लिए मॉक टेस्ट चाहिए, तो इजी वे लर्निंग क्लासेस लिख के सर्च करो। कहां पे? ऐप स्टोर हो प्ले स्टोर हो, गूगल हो, एंड्रॉइड हो, वेबसाइट हो, इजी वे लर्निंग क्लासेस.com लिख के सर्च करो। बहुत अफोर्डेबल प्राइस, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट दे रहा हूं। और साथ ही साथ सीरीज शुरू कर दिया हूं, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ग्रामीण बैंक पीओ, ग्रामीण बैंक क्लर्क, सब कुछ के लिए। मेंस की पेपर भी आ रहा है, प्रीलिम्स के पेपर ला रहा हूं, प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज अच्छा बढ़ जाता है, लोग अच्छा देखते तो अच्छा लगता है। जेन्युइन बात है, मैं इतने एफर्ट लगा रहा हूँ, अगर ज्यादा इसको स्प्रेड हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना और ध्यान रखना खुद का, और अपना गोल सेट करके रहना। ठीक है, जय श्री राम, जय मां काली।